राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गान। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान। सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना। पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना मन मेरा सखी बन गयो री पावन वृंदावन। मन मेरा सखी बन गई री पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर हम लोग कहाँ पहुंच गए, सब भूल जाते हैं। शिष्य चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला अष्टम परिच्छेद, 8वां परिच्छेद की कथा हमारा आनंद संवाद हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये ब्रज के कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। ब्रज के कृष्ण कैसे हैं? ब्रज किशोर जो धीर ललित नायक के बारे में हम श्रवण कर रहे थे। और धीर ललित नायक की स्वभाव क्या है? न विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंत तो धीर ललित सात प्राय प्रेयसी वश। भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार वर्णन किया गया। विदग्ध जनी रसिक है, नवतारुण्य सदा सर्वदा नवयौवन युक्त रहता है। और परिहास विशारद, रहस्य निपुणम यानी परिहास करने में बहुत निपुण रहा। निश्चिंतित उद्वेग रहित, अर्थात कृष्ण ब्रजराज कुमार होने के नाते है, उनके किसी प्रकार दायित्व नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ है ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं निश्चिंत तो है। और अपने प्रेयसी के द्वारा वशीभूत, प्रेयसीनां प्रेम तारतम्येन वशीभूत सात। जैसे से प्रेयसीगण होते हैं उस प्रेयसी के प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। अधिक रूप में कृष्ण राधा जी की प्रेम के द्वारा वशीभूत है। जिस कथा हम लोग श्रवण किया। रात्रि दिने कुंज बिड़ा कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, ऐश्वर बयल सफल कैलो क्रीड़ा रंगे। राधा जी के साथ नित्य विलास आदि करते रहते, विशेष करके कुंज क्रीड़ा आदि में कृष्ण अधिक लीला आदि करते रहते हैं। इसे कोई सरंग सफली करोति कलयन कुंजी विहारम हरि। संग कृष्ण हरि और कैसर वयस के जो है सफल कैसे किया? कुंज क्रीड़ा आदि के द्वारा। विशेष करके राधा जी के साथ
अनेक प्रकार के जो है प्रगल्भता आदि प्रकाश करते रहते। प्रगल्भता क्या है? बोलने की थोड़ी जगह है, क्या सुनो। हाँ, प्रभु कहे यो आगे कहो और राय कहिया वही बुद्धि गति नहीं यार। धीर ललित नायक के ऊपर ऐसे शब्द बता नहीं सकते हैं? जीवा प्रेम विलास विवर्त एक है, ताहा सुनी तुम्हार सुख है कि ना। ये तो बोली आपन कृत गीत एक गाहिलो, प्रेमे प्रभु सहस्ति तार मुख अच्छा दिलो। फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक राय रमन ने किया कि अपने स्वरचित एक कीर्तन करने लगे। ये पहली राग नयन भंग भेलो, अनुदिन बाड़लो बुद्धि ना गेलो। नासो रमन नाहम रमणी, दुहु मनो मनोभव पेश जान। बहुत सुंदर एक भाप माधुर्य इसमें है, जहां पर ये विप्रलंब भाव आदि प्रकाश कर। पहले राग नयन भंग भेलो, अनुदिन बाढ़लो अवधि ना गेलो। प्रेम की उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया था। पहले नयन प्रति कहा जाता है। क्या बताया? नयन प्रति। नयन माने आंखों के साथ आंख लगाती है। जड़ जगत में जीव माया के द्वारा बद्ध हो जाते हैं, किंतु ये चित जगत में पहले कहा जाता है नयन प्रति हो जाता है। राधा जी ये बात कौन करे? स्वयं राधा जी अपनी कोई दूती के निकट माने सखी के निकट ये बात कह रही है। ये देखो, आज श्याम सुंदर कृष्ण से हम बिछोड़ करके विच्छेद से हम तड़प रहे, किंतु उस दिन की कथा हमें याद आ जाती। विरह में मिलन की अधिक चिंतन होता है। ये जिस दिन केवल हमारी ये प्रेम केवल नयन प्रति के द्वारा ही हो गया, एक बार दृष्टि के द्वारा ही हो गया, किंतु वास्तव रूप में राधा आदि गोपियों के साथ कृष्ण की जो प्रेम जो है, इस सहजात का जन्म सिद्ध कहा जाता है। क्या बताए? सहजात जन्म सिद्ध कहा जाता है। प्रेम की उत्पत्ति के बारे में हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं। जीव गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, गोस्वामी वर्ग ऐसे वर्णन करते हैं। एक होता है दर्शन जातो प्रेम होता है, और एक श्रवण जातो प्रेम, और तीसरी क्या है? सहजातो प्रेम कहा। दर्शन से प्रेम उत्पन्न जो होता है, जैसे कुब्जा आदि के प्रेम कहा जाता है। कुब्जा मथुरा के रहने वाली थी, किंतु कृष्ण के दर्शन करके उनकी हृदय में प्रेम उत्पन्न दिखा रहे हैं। और रुक्मिणी के प्रेम श्रवण जाते, कृष्ण की महिमा श्रवण करके उनके हृदय में गोविंद के प्रति प्रगाढ़ जो है प्रेम उत्पन्न। गोपियों की जो प्रेम जो कहते हैं, ये सहज जात कहा जाता, क्योंकि
ये स्वाभाविक रूप में गोपियां जो है कृष्ण के प्रति अनुरक्त, राधिनी शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधिका अंतरंगा शक्ति जो है ये स्वाभाविक रूप में रहा था। जिस प्रकार चुंबक और लोहा वो अपने आप स्वाभाविक रूप में एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार शुद्ध चिन्मय जगत में ये समस्त यद्यपि नियम लागू नहीं हो सकता है, तथापि शास्त्र में ये दिखा गया है, रस शास्त्र में भी दिखा गया। अपराकित और रसरसिक रायरमंद अपने स्वरचित जो गीत कीर्तन किया उसमें बहुत सुंदर सुनकर के बहुत प्रसन्न। किंतु महाप्रभु क्या कर रहे हैं और रायरमंद के मुख के आच्छादित कर रहे हैं, बोले आज इसके आदि मत बोलो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस कथा को सुन करके कृष्ण भाव वो उदित होते जा रहे हैं। कृष्ण राधा आदि गोपियों की साथ जो प्रेम जो क्या है वो सहजात प्रेम कहा जाता है। सहज गोपीर प्रेम नहीं कभू काम, गोपियों की प्रेम क्या सहजात सिद्ध कहा जाता है, किसी कारण से नहीं होता है। इस संसार में जितने प्रकार की प्रेम है कहीं न कहीं कार्य कारण होता है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी आ जाता है। किंतु चित जगत में जो प्रेम के बारे में कहा जाता है वो कोई कारण नहीं रहता है। यदि कोई कारण यदि हो तो क्या होता है, कारण ढंग से हो सकता है, कभी कारण नष्ट हो सकता है, और कारण नष्ट होने से प्रेम ढंग से हो जाएगा। इस जगत में जितने प्रकार की प्रेम हम कहते हैं वो क्या हुआ है, कारण से होता है। ये कैसे नीचे क्यों होता है? किंतु चित्त जगत में वास्तव में कोई कारण नहीं हो सकता है। जैसे गोपियां उदाहरण देती रहती है, देखो जंगल में हिरण रहता, कब तक हिरण रहता है? जंगल में हरी हरी पत्ते हो, है हरा भरा हो, देखने में बहुत सुंदर हो तो हिरण जंगल में रह जाए। और वही जंगल है सूखे हो जाए, बारिश नहीं हो, है तो हिरण उस जंगल को क्या करके छोड़कर चले जाएंगे। जंगल के साथ उनकी कोई प्रीति नहीं है। प्रीति किसके साथ है? हरियाली के साथ है, भोजन आदि के लिए है। पक्षी जो है घोंसले बनाते हैं, कहां घोंसले बनाते हैं? जहां पर सुंदर वृक्ष हो, है फल आदि प्राप्ति हो, तब वो पक्षी भी उसमें रहते। किंतु देखो उसमें फल नहीं हो और कुछ नहीं हो, वो क्या कर देते? वो छोड़ करके चले जाते हैं। एक एक उदाहरण देते हैं। विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के लिए शिक्षक के निकट प्रेम प्रति आदि करते रहे जब तक उनकी विद्या पूरी नहीं हो जाए, डिप्लोमा नहीं मिल जाए, है? और उनकी जब डिप्लोमा मिल जाता है तो कोई चिंता थोड़ी, वो प्रोफेसर के साथ कोई संबंध रखते हैं, रखा आपने? कोई पूछा ही नहीं वो कहाँ गए, आप भी कहाँ हैं, है कि नहीं? बताओ। संसार की रीति उसी प्रकार ही है।
किंतु गोपियों के साथ कृष्ण की जो प्रेम जो है वो कोई कारण से नहीं होता है, क्योंकि हम इस जगत की प्रेम के साथ, चित जगत के प्रेम के साथ कुछ तुलना देना चाहते हैं, यद्यपि संभव नहीं है, क्योंकि हम इस जड़ जगत में ही तो ही है। इसलिए जड़ जगत की वस्तु के साथ हम तुलना दे करके, कंपेयर करके चित जगत की वस्तु की कुछ समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस जगत में जितने भी वस्तु कहीं ना कहीं स्वार्थमय रहता है, स्वार्थ सेल्फिशनेस रहता है। और चित जगत में उसमें स्वार्थ रहित कार्य है। इसलिए वो प्रेम क्या है? शुद्ध सत्य निर्मल प्रेम का इस जगत में प्रकट होना संभव नहीं है। जनो जामुन अद हेम नीलोके ना होय। चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कविराज गोसाई वर्णन कर रहे हैं। हिमालय के उच्च प्रदेश में मुझे वहां पर एक सुंदर जामुन के पेड़ है, वर्णन हो रहा है, और वही जामुन पेड़ के नीचे एक नदी प्रवाहित हो जाए, नदी बहते रहे, और वो जामुन के फल जब पक जाता है और पकने के साथ ही साथ वो नीचे गिर जाता है, नदी के तट में गिर जाता है, और गिरने के साथ ही साथ वह एक सोना बन जाता है, अपूर्व एक सोना, दिव्यालोकी स्वर्ण। और वो स्वर्ण जो है इस जगत में नहीं आता है, कहाँ जाता है? देव लोग, स्वर्ग, देवता लोग आकर ले चले जाते हैं। इसलिए उसी प्रकार कार्य हैं, इस जगत में प्रेम प्रकट होना संभव नहीं है। जनो जामुन अद हेम नीलोके ना होय। सच्चा निर्मल वस्तु है इस जगत में, सब स्वार्थ रहित है। निस्वार्थ प्रेम कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं अपरागित चित जगत की प्रेम की बारे में कहते जा रहे हैं। गोपियां जब विरह दशा में जब तड़पती रहती हैं, अर्थात कृष्ण जब रात से जब अंतर्ध्यान हो गई, गोपियां महाभाव में स्थित होकर के एक एक पेड़ को भी पूछने लगे। क्या पूछा? ये देखो वृक्ष, तुम तो वृंदावन में रहते हो, अच्छा ये तो बताओ हमारे प्राणकांत तो गोविंद कहाँ गए? वृक्ष कोई उत्तर नहीं दे रहे। तो गोपियां अपने भावना को व्यक्त कर रही है। क्या बोल रही है? ये देखो ये पेड़ तो बड़े बड़े हो जाता है, कि उसके फल कितना बोलता है? छोटे छोटे होता है, छोटा है ना। वृक्ष कितने बड़े बड़े हो जाते, बड़ा बड़ा वृक्ष होता है, और फल छोटे। तात्पर्य क्या है? गोपियां ये कहना चाहते हैं, ये देखो तुम लोग इतने कंजूस हो, हमारे प्राण कांत तो गोविंद के दर्शन कर रहे हो, क्यों तुम्हें इतने लंबे हो गए ना। गोविंद वृंदावन छोड़कर कहां जाएंगे? गोपियां ये कहना चाहती हैं वृंदावन में तो रहेंगे, और तुम जब ऊंचे ऊंचे वृक्ष हो, तुम्हें तो दिखाई पड़ रहे हैं, तुम्हें बताओ हमारे प्राणकांत गोविंद कहाँ? तो वृक्ष कोई उत्तर नहीं दिया, पेड़ के उत्तर नहीं दे रहा है। तो गोपियां कहती हैं देखो तुम तो बड़े बड़े हो जाते हो, किंतु फल क्या है? छोटा है। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, गोपियां फिर उदाहरण दे रही है। दरिद्र व्यक्ति भोजन के लिए व भिक्षा आदि ग्रहण करने के लिए
बड़े बड़े धनी के घर में चले जाते हैं, सोचते हैं आज इस धनी से ये हम ये धनी के घर में जाए तो मेरे सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी, है? ये तो होता है क्या, उल्टा हो जाता है? क्योंकि धनी लोग दान नहीं करना नहीं चाहते, है? धन तो है, अथाह धन है, और यदि कहो यदि धन देते हैं वो थोड़ी सी दे देते हैं, गोपियां कारी है। कितने सुंदर भाव को व्यक्त करें। ठीक उसी प्रकार गोपियां करें, तुम तो इतने बड़े बड़े वृक्ष हो, कितने कंजूस है। गोविंद के दर्शन हो रहा है, तुम्हारे हृदय में आनंद उल्लास हो रहा है, और तुम्हें हमें नहीं बता रहे हो, है? ऐसे करके गोपियां आगे चल पड़े, है? गोपियां कहने लगी, देखो जो धनी लोग होते हैं दरिद्र के हृदय को समझ नहीं पाते, है? और दूसरी बात क्या है, ये वृक्ष जो है पुरुष जाति है। फिर गोपियां बुलाना देने लगी, क्या बोली, ये वृक्ष क्या है, पुरुष जाति है। पुरुष जाति के हृदय कैसे होता है, कठोर होते हैं, उदार नहीं होते हैं। स्त्रियों के हृदय कैसे होते हैं, कोमल होते हैं और उदार तो है। भिक्षा के लिए जाओ तो किसके पास जाना चाहिए, स्त्रियों के पास जाओ। पुरुषों के पास जाओ, भिक्षा जो है ज्यादा नहीं मिलेगा तुम्हें, है? आज वृंदावन में सेठ कौन है, कृष्ण है। और वृंदावन में सेठानी कौन है, राधा रानी है। बोले बहुत अच्छी की बात है, देखो सेठ पैसा कमा करके लाते हैं, पैसा किसको देते हैं सेठानी, है? और सेठानी क्या करते हैं, अपने वो इसमें रखते हैं, क्या बोले, तिजोरी में भर करके रखते हैं, है? और उसके चाबी किसके पास है, सेठानी के पास, है? इसलिए देखो किसके पास जाओ, सेठानी के पास जाओ। मानो कृष्ण एक भी संस्कार करें, कृष्ण क्या है, सेठ है, और सेठानी कौन है, बोलो राधा रानी की, है? श्री राधा जी की आश्रय करो तो वो क्या बोले, वो अलमारी है वो अपने आप खोल देगी। चाबी तो उनके पास है ना, किसके पास है, सेठ जी के पास नहीं है, सेठानी के पास है। आइए गोपियों की जो विरह जो अभी दिखा रहे हैं, है? देखो वृंदावन के वृक्ष की कितने कठोर है। ये कहते हैं देखो आप लोग कठोर कैसे हो गए। गोपियां फिर कितनी सुंदर भाव बताएं, तुम एक तो वृंदावन में वास कर रहे हो, है? वृंदावन में वास करने वाले व्यक्ति के हृदय कैसे होता है, निर्मल होता है? और दूसरी क्या है, वृंदावन में तो एक वास, और दूसरी जमुना के किनारे, है? जमुना के अंदर इतने सुंदर सच्चा निर्मल जल तुम पान करते हो। वृक्ष क्या पान करते हैं, जल, निर्मल जल, है? वृंदावन की सुंदर सच्चा निर्मल जल तुम पान करके तुम्हारे हृदय ऐसे कठोर कैसे बन गए। बोले हम जैसे भोजन करते हैं उस भोजन के अनुसार हम चित्त मन हमारे उसी प्रकार हो जाता है। गोपियां उदाहरण दे रही है, हे वृंदावन के वृक्ष समुदाय, तुम लोग तो मानो संत महात्मा है कि नहीं? और संत महात्मा की हृदय कैसी होनी चाहिए, है? संत हृदय नव नित्य समाना। अरे संत के हृदय तो मक्खन से भी कोमल होना चाहिए, है?
तुम ऐसे कठोर कैसे बने? इसी कहते हैं महाभागवती गोपियों की प्रेम की ऐसे ऐसे भाव के प्रकाश कर रहे, उद्गार कर रहे हैं। फिर आगे चले गोपियां, देखा क्या? एक तुलसी पेड़ को देखा है। चलो ये तो पेड़ है क्या? पुरुष जाति है, पुरुष जाति के साथ ज्यादा छेड़खानी करके फायदा कुछ नहीं है। ये कमाना जानते हैं किंतु खर्च करना नहीं जानते। क्या बोले? है पैसा इकट्ठा करना जानते हैं, ये खर्च करना नहीं जानते। स्त्रियां क्या करती है? खर्च करना है। अब बात ही सही है कि नहीं है? कोई काम नहीं है, बाजार में जाओ और शॉपिंग करके आओ। घर में इतने कपड़ा है तथापि कुछ लोगों के स्वभाव होता है, देखना है। पतिदेव के महीने में जो तनख्वाह मिल जाते हैं ना, और पतिदेव जब पत्नी के हाथ में दे देते हैं, बस तुरंत तो क्या करती है? मार्केटिंग करना शुरू कर दे। करते हैं कि नहीं करते हो? ये तो कमाते नहीं, कहाँ क्या करते रहते? खर्चा करते हैं। गोपियां कह रहे हैं देखो, चलो पुरुष देख के छोड़ो, अब हम स्त्री जाति है, समभाव होनी चाहिए। स्त्री के स्त्री मिले तो शायद कुछ बताएंगे सब, है। किंतु गोपियां क्या देखा? ये तुलसी कुछ नहीं बोले, हंस रही है। और तुलसी की जो पुष्प जो है, तुलसी पुष्प देखा, फूल देखा, मंजने की फूल होता है, बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल होता है, बहुत है। नीचे के भाग व्हाइट भाग माने सफेद होता है, और ऊपर के जो भाग जो है थोड़ी सी जो है ब्लू कलर हो जाता है। देखना है तो छोटे से है, इतने सुंदर। तो गोपियां कहने लगे अच्छा चलो, हम स्त्री जाति है, स्त्री जाति से ही तो सब कुछ प्राप्ति होगा, ये पुरुष जाति तो कठोर हृदय वाले है तो बताएंगे नहीं, किंतु फल विपरीत हो गए। तुलसी और हंस रही है। जरूर गोविंद यहां पर जाने के समय और तुलसी को क्या किया? स्पर्श करके गए। अरे स्पर्श नहीं, क्या करते हैं? वो करते हैं ना, क्या बोले? नहीं चिमटी करते हैं ना वो, है? क्या करते हैं? क्योंकि प्रियजन के ऐसे प्रेम उद्गार हो जाते हैं, और वो हाथों के द्वारा, अर्थात गोविंद इस रास्ते से जाने के समय तुलसी की जो है कुछ स्पर्श करती है। इसलिए तुलसी तो कृष्ण प्रिय कहा जाता है। तुलसी बिना गोविंद एक क्षण काल नहीं रहा। भोजन के समय क्या चाहिए? तुलसी चाहिए, है? शयन के समय क्या चाहिए? तुलसी चाहिए। 56 व्यंजन तुलसी बिना गोविंद ना करे ग्रहण, चैतन्य भागवत का। ठाकुर जी के बहुत भोग लगाया है, बहुत कुछ बनाया, किंतु एक चीज देने में भूल गए। क्या? तुलसी नहीं। भगवान आपकी ग्रहण नहीं करे, इसलिए 56 व्यंजन तुलसी बिना गोविंद ना करे ग्रहण, है? ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तुलसी जाना। गोविंद शयन करते देख, चलो कैसे? जैसे नारायण शिला है, शालिग्राम शिला जो है नारायण शिला है ना, उसके अगर एक तुलसी चंदन
तुलसी चंदन रखना पड़ता है, उसके ऊपर शालग्राम शिला को रखना पड़ता है, फिर उसके ऊपर क्या रखना पड़ता है, फिर तुलसी और चंदन देना पड़ता है। बिना तुलसी से गोविंद ग्रहण नहीं करते। इसलिए गोपियां कह रही हैं तुलसी गोविंद प्रिया है। महाभाव में गोपियां इतने स्थित हो गए है। ये तुलसी तुम तो बताओ, गोविंदा इस रास्ते से जाने के समय जरूर तुम्हें स्पर्श करके गए हैं। इसलिए तुम हंस रही हो, गोविंद के स्पर्श सुख प्राप्त करके तुम हंस रही हो है, क्योंकि वो फूल तुलसी के फूल है ना है, उसको देख करके गोपियां कह रही हैं ये तो हंस रही है। सफेद होता है ना, नीचे के भाग सफेद है और ऊपर के भाग हल्का से जो है ब्लू काला नीला हो, इसलिए गोपियां कह रही हैं तुम हंस रही हो। इसलिए गोपियां तुलसी जब उत्तर नहीं दे रहे हैं, गोपियां कहने लगे स्त्री जाति में एक और एक अवगुण है। अवगुण समझते हो, दोष है। ये स्त्रियों में कभी बनते नहीं है, ईर्ष्या करते हैं। एक स्त्री दूसरे स्त्री में मिले, ऊपर से तो मीठी मीठी बात बोलेगी है, आज समझ में नहीं। एक स्त्री दूसरे स्त्री में मिले, देखना बहुत सुंदर सुंदर, हाँ 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 हाँ, और आप अपने दुख के बात सुनाओ, वो सुनेगी, पर वो आपके बात सुनेगी। दोनों में क्या बोलते रहते मनी मन, बोले अच्छी है, अच्छा हुआ है, जिसको कहा जाता है क्या बोलते हैं उसके, ईर्ष्या करता है। पुरुष में ऐसे नहीं होता है। एक पुरुष दूसरे पुरुष से जो मिलते ईर्ष्या भाव नहीं रखते, इसलिए शास्त्र में कहते हैं 10 ब्रह्मचारी एक कमरा में रह सकते हैं, 2 ब्रह्मचारी एक कमरे में रह करके दिखाओ, झगड़ा हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं भाई, गुण अवगुण तो सुनना चाहिए ना है? क्या बोला, गुण अवगुण यही होता है। ईर्ष्या कहीं रह जाती है। तो उसी प्रकार ये तुलसी करी है, अरे गोविंद हमारे प्रेम तुम्हारे पास क्यों जाए है? देखा क्या, ये स्त्री जाति होने पर भी है हम लोग के साथ ईर्ष्या रखते हैं, रखते कि नहीं रखते हैं, वो बताएंगे नहीं है। आज समझ, स्त्री जाति में ऐसे एक गुण है, सब कुछ चल जाए किंतु बोलेंगे नहीं है। इसलिए तो युधिष्ठिर महाराज ने कुंती को अभिशाप श्राप दे दिया, ये आज से है कोई स्त्री जो है हृदय में बात छिपा कर नहीं रखे, बता दे। कौन सा कथा प्रसंग है, जब कर्ण है वध हो गया है, उस समय कुंती देवी रोने लगी। युधिष्ठिर महाराज क्यों रो रहे कुंती? तो उस समय कुंती ने बताया, ये देखो हमारे तो क्या, मैं केवल 5 पुत्रों की मैं माता नहीं हूं, मेरे ये कर्ण भी मेरा पुत्र है। सारी कथा सुन लो। तो युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, वहां युद्ध पहले होने के पहले क्यों नहीं बताया? युधिष्ठिर महाराज कितने उदार हैं। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे
यदि आप हमें इतने सूचना मिल जाता, हम युद्ध नहीं करते। ये राज्य युधिष्ठिर क्या बोले, कर्ण के ही दे देते हैं। युद्ध करने की क्या जरूरत है? कर्ण तो बड़े भाई है, हम युद्ध क्यों करें? देखो उस समय ये युधिष्ठिर महाराज ने सारे स्त्री जाति को क्या दे दिया? हिसाब दे दिया। आज से वो हृदय में कोई बात नहीं रखेंगे, है रखेंगे? आप किसी को बोलो है, देखो ये बहुत गोपनीय कथा है, किसी को बोलना मत, और वो तुरंत है फोन उठाएंगे और अपने सैनिक को, देखो ऐसे ऐसी बात है, किसी को बोलना मत, वो भी फोन उठाएंगे और वो दूसरे को सारे ब्रह्मांड में अपने आप पूरा रात चल जाएगा। किस प्रसंग में बोल रहा था? तुलसी के बारे में बता रहे हैं। स्त्री जाति होने पर भी ईर्ष्या रख रहे हैं। वास्तव तो तुलसी की ईर्ष्या नहीं है, गोपियां अपने महाभाव में स्थित होकर के वो समस्त चिंतन आदि करें। बहुत सुंदर ये सब कथा सुने। आगे की कथा, गोपियां महाभाव में स्थित होकर के ये अपने भावों की जो अभिव्यक्ति करे, तुलसी में हो अथवा नहीं हो, है आज समझ, किसी में हो अथवा नहीं हो, ये गोपियां महाभाव में स्थित होकर क्या करते? अपने भाव की जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उसके आरोप करते जा रहे हैं। प्रेम की उसी स्थिति होता है, प्रेम अपने वस्तु के छुपा लेते हैं और दूसरे को कहते हो आप कैसे प्रेमिक भक्त हो, क्योंकि प्रेम की स्वाभाविक वृत्ति क्या है? अपने को दीन बना दे, दीनहीन बना देते हैं। जिसमें हृदय में जितने प्रेम उत्पन्न हो जाए वो कहते हैं हाय हाय मैं तो भजन नहीं किया, न प्रेम गंध उस्ती हरे दरायोपी, संग महाप्रभु कह रहे हैं दिखता है मेरे जीवन है, मेरे हृदय में तो प्रेम तो बहुत दूर की बात है, प्रेम की थोड़ी सी गंध तक भी नहीं है। न प्रेम अस्ति हरे दरायो, थोड़ी सी भी प्रेम नहीं है। यदि कहो संग महाप्रभु कह रहे हैं यदि प्रेम नहीं तो आप क्यों रोते क्यों? चित्त तुम्हारे द्रवीभूत हो रहा है इसलिए तो आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं अरे नहीं ये तो केवल मैं अपने सौभाग्य की मैं प्रकाश कर रहा हूं। कैसे? आंखों से आंसू आए मैं कितने बड़े प्रेमिक हूं, किंतु वास्तव रूप में हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। यदि प्रेम किसमें है? मछली में प्रेम है। मछली कहां रहते हैं? पानी में है। और देखो मछली को पानी से अलग कर दो, निकाल दो, और मछली क्या करेगी? तड़प तड़प करके प्राण छोड़ दे। महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं। मछली के साथ प्रेम किसके साथ? जल के साथ है। और उस जल से यदि उसके अलग कर दिया जाए वो तड़प तड़प करके प्राण छोड़ दे। तो महाप्रभु से कहते प्रेम ऐसी वस्तु है किसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो वो जी नहीं सकता है। यदि है जोग कबू ना आए वियोग, और वियोग होइले कबू ना जिया। चैतन्य चरितामृत में पढ़ा। प्रेम ऐसे एक वस्तु है भगवान के साथ, कृष्ण के साथ एक बार कहीं जुड़ जाए वो विच्छेद नहीं होगा, अलग नहीं हो सकता है। और यदि उससे वियोग हो जाए, अच्छा
है, तो वो जी नहीं सकते। तो कहो गोपियां कृष्ण से विरह में क्यों, कैसे प्राण कैसे रख दे? स्वयं कृष्ण कहने लगे, मैं ही गोपियों की प्राण को मैं ही रक्षा करता हूं, है मेरे अचिंत्य शक्ति है, उस अचिंत्य शक्ति के द्वारा मैं ही रक्षा करता हूं, है। रामायण पढ़ते हैं ना, हनुमान जी जब सीता की पूरी समाचार लेकर के जब पधारे हैं, तो उस समय हनुमान जी आने के साथ ही साथ जितने बानर आदि जो है सब आनंद में उत्सव मनाने बने, वही हुल्लोड़ करने लगे। तो उस समय भगवान रामचंद्र बैठे हुए थे अंदर में, सुग्रीव के साथ बैठे हुए थे। तो उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे, ये बंदर सब इतने अकस्मात इतने उल्लास क्यों हो रहे? तो सुग्रीव कहने लगे, ये जरूर हनुमान जी सीता जी के समाचार लेकर के आए है। भगवान रामचंद्र से सुनकर के कुछ गंभीर हुए है। इसके पश्चात हनुमान जी मिले। हनुमान जी जब रामचंद्र के साथ मिले, भगवान रामचंद्र हनुमान जी के प्रश्न पूछ रहे हैं, ये हनुमान तुम ये बताओ, मेरे पत्नी सीता देवी के तुम साक्षात में दर्शन किया कि नहीं है? क्या उनकी मृत शरीर का दर्शन किया है और उनके जीवित अवस्था में दर्शन है? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? तो उस समय भगवान रामचंद्र कह रहे हैं, भगवान रामचंद्र कह रहे हैं, देखो मेरे पिता दशरथ महाराज मेरे वियोग में विच्छेद में प्राण छोड़ दिया, हाराम करके है। तो मेरे वियोग में सीता देवी प्राण कैसे रख सकते हैं, ये तुम बताओ है? क्योंकि यहां पर करे यदि है जो कबू ना हो वियोग, और वियोग हुईले कबू ना जिया है। यहां पर तत्व दर्शन दे रहे हैं, फिलोसफी क्या बता रहे हैं, ये भगवान के साथ एक बार कोई जुड़ जाए वो विच्छेद नहीं हो सकता, और यदि विच्छेद हो जाए, वियोग हो जाए, वो जी नहीं सकते हैं। तो भगवान रामचंद्र लोक शिक्षा के लिए हनुमान जी के पूछ रहे हैं, हनुमान तुम बताओ सीता देवी क्या जीवित है? क्या जीवित शरीर के तुमने दर्शन किया? ये तुम बताओ। हनुमान जी कितने सुंदर सुंदर तत्व सिद्धांत थे हैं? कहते प्रभु आप तो सर्वअंतर्यामी हो, सब जानते हो, तथापि लोक शिक्षा के लिए आप मुझे पूछ रहे हैं। मैं बता दूं, नाम पहाड़ू दिवस निशी है, ध्यान तुम्हारा कपाट है। इसके बाद क्या है? लोचन निज पद जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट, राम नाम पहाड़ू दिवस निशी। देखो प्रभु सीता जी भी क्या करती है, वो तो प्राण छोड़ने के लिए तैयार है क्योंकि अपने प्रियतम से विच्छेद सहन नहीं कर पाई है। इसलिए कहते हैं नाम अपहारो दिवस निशी है। आपकी जो नाम जो है वो सीता देवी सदा सर्वदा स्मरण करती रहती है। ये नाम क्या करती है? नाम पहाड़, पहाड़ माने पहरे है, सिक्योरिटी का प्राण जाने नहीं दे रहे। सीता देवी तो प्राण त्यागने के लिए तैयार है किंतु देखो दो पहाड़दार बैठे हुए हैं, नाम पहाड़ू राव और माओ। नाम पहाड़ू
दिव्य ध्यान तुम्हारा कपाट। और सीता देवी क्या करती है? आपकी ध्यान बिना और किसी की नहीं देख नहीं पाती है। ये क्या है? कपाट है। ये तो ट्रेन आने के पहले तो जहां पर गेट में क्या आ जाता है? फटक है ना, है वो फटक बंद हो जाता है। इसलिए उसकी कहते हैं फटक उदाहरण है। नाम अपारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट। कपाट माने फटक। आपकी ध्यान वो करते हैं, कपाट हो गया है। एक तो 2 पहरेदार बहने बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड। क्या सिक्योरिटी गार्ड? आपके नाम 2 अक्षर जो नाम जुबरी दोनों ये पहरेदार बहने बैठे हुए। नाम अपहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट और निज पद लोचन है। और सीता देवी की आंख कहां पर लगी हुए हैं और उनकी और कोई वस्तु दर्शन नहीं हो रहा है, केवल आपके चरण की जो है वो ही चिंतन करते रहते हैं। ये क्या हो गया? ये ताला लग गया। एक तो 2 एक क्या बोले पहरेदार, इसके बाद फाटक लग गया और फिर उसमें क्या कर दिया? ताला लगा। ये कहते हैं नाम अपारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट। है बाट माने रास्ता। बाट माने रास्ता है ही नहीं है। आज कितने सुंदर ये उदाहरण है। रामायण में इतने सुंदर भावों की व्यक्त करते जाएंगे कहाँ? प्रिय प्रियजन की बिना नहीं रह सकते वो है। यदि इसलिए कहते हैं प्रिय प्रियजन के बिना नहीं रह सकते वो, किंतु जोग माया क्या करती है? व्यवस्था कर देती है। इसलिए केवल भागवत में स्वयं कृष्ण भी कहने लगे है, ये है उद्धव वास्तव रूप में जो है ये गोपियां जो है मेरे हृदय स्वरूप है। मैं उनकी देह है और वो मेरा प्राण स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में ऐसी बताते हैं। यदि उनकी आत्मा अपने शरीर में रहते तो शरीर क्या हो जाता? नष्ट हो जाता है। जैसे कहा जाता है प्रेम ऐसे एक वस्तु है साधारण पात्र में नहीं रह सकता है। जिस प्रकार कहा जाता है शेरनी के दूध जो है वो कहाँ रह सकते हैं? सोने के जो है घड़े में रह सकते हैं, सोने के पात्र में रख सकते हैं इसको है। मिट्टी के बर्तन अथवा किसी भी बर्तन में रखो वो पड़ जाता है। और वो देखो शेरनी के छोटे बच्चे जो है ना वो अपने मुंह में रखते हैं, कुछ नहीं होता है, ऐसे कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रेम ऐसे एक दिव्य अलौकिक प्रेम जो है प्रेम इस शरीर के धारण कर नहीं पाएंगे जब तक अपरागित दिव्य शरीर प्राप्ति नहीं हो। एक तो प्रेम समझ नहीं पाएंगे, उत्पन्न नहीं होता है। वस्तु हमारे पास आता है, वस्तु के रखने के उद्देश्य पात्र चाहिए ना है। ठीक उसी प्रकार अपरागित दिव्य शरीर होने पर तब प्रेम उत्पन्न हो जाता है। हम कहते हैं इसको प्रेम हो गया, ये हो गया, ठीक है, किंतु प्रेम नहीं होता है। समझ में आया? लोग कहते देखो इसके क्या प्रेम है। अपरागित शरीर होनी चाहिए। आज अनेक उदाहरण देते हैं टीकाकार जो है बहुत अनेक उदाहरण देते तो यहाँ तो समय हो गया, अभी करना पड़ेगा मुझे।
यही विप्रलंब के जोग में विप्रलंब आदि के द्वारा, विरह आदि के द्वारा प्रेम माधुर्य की उत्कर्ष बढ़ाते हैं, पुष्टि कराते रहते हैं। क्योंकि विरह बिना प्रेम की आस्वादन और स्वादिष्ट नहीं होगा। इसलिए जोग में क्या होता है, विरह बना दे। वास्तव रूप में गोपियों के साथ, कृष्ण के साथ विरह होना संभव नहीं है। इसे तो उद्धव तत्व ज्ञान के द्वारा इतने शब्द कहा दिया, भवदीनांग महाभागा विरह विरहेन में अनुग्रहकृत। हे महाभागवती गण गोपियों, गोविंद से आप लोग की विरह होना कभी संभव ही नहीं है? आज किंतु आप लोग जो विरह जो उद्गार कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं, ये केवल मादृश व्यक्ति को जो है समझाने के लिए है। भवदीनांग महाभागा विरहेन में अनुग्रहकृत, मुझे अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए। क्योंकि विरह अवस्था में, विच्छेद अवस्था में है मिलन की है प्रकाश हो जाता है। मिलन के समय प्रेम की सौंदर्य माधुर्य प्रकाश देख नहीं पाते हम, है। आज एक छोटा बालक की उदाहरण दिया जाए, है, माँ के साथ मानो कहाँ जाते हैं, मेला में जाते हैं। मेला समझते हो, है क्या है, जहां पर अनेकों प्रकार की खेल कूद आदि होते हैं, अनेकों प्रकार की है वस्तु। छोटा बालक माँ के हाथ पकड़ के चलते रहते हैं, दही दही करके नित्य आदि करते रहते हैं। माँ के बोलते हैं मैया है मुझे ये खरीद दो, वो खरीद दो, बैलून दो, बैलून। माँ कहते हैं नहीं बेटा बैलून नहीं, ये करो ये करो, ऐसे करते रहते हैं। और बालक बहुत आनंद से वो घूमते रहे, माँ के साथ चलते जाए, है। अच्छा बताओ, वही बालक है अकस्मात माँ से बिछोड़ गए। मेला होता है ना, हजार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, है, अनेकों जगह में अनेकों प्रकार के उत्सव हो रहे हैं, कहाँ कीर्तन हो रहे हैं, कहाँ कुछ 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 हो रहे हैं। और वो बालक देखो माँ के साथ जब थे और कितने आनंद देख हो रहे हैं, उत्पल लगे घूम रहे। थोड़ी बाद में देखे तो माँ कहाँ चले गए, है। माँ भी बालक के लिए रो रही है, और बालक क्या करे, वो भी रो रहे। आज उसी समय वो बालक जब रोते हैं ना, उनको बोलो जा तुम बैलून ले लो, वो क्या बोलेंगे, नहीं चाहिए। क्या चाहिए, माँ के साथ मिलना, है। जब माँ जब साथ में था, है, वो उतना ध्यान नहीं दिया, है, और माँ से पीछे से वो विराम वो की। अभी वो माँ की, पहले माँ की क्या बोले, मुझे माँ ये मुझे खरीद दो, वो खरीद दो, वो खरीद दो, है। अभी कोई सज्जन व्यक्ति कहने लगा अच्छा तुमको मैं ये खरीद देता हूँ, रो मत। किंतु बालक क्या बोलेंगे, मुझे वो नहीं चाहिए, है। तात्पर्य क्या है, मिलन में जो है वो प्रेम की है उतना हमें दिखाई नहीं पड़ता रहता है, किंतु विरह में वह प्रेम की एक सौंदर्य माधुर्य जब प्रकाशित हो जाता है, उसके चिंतन अधिक होता है और कुछ नहीं है। कृष्ण राधा के लिए कितने तड़प रहे, गच्छोद्धम ब्रजेश सुमंग प्रतिमंग प्रतिभाव मद विवनांग गोपी गोपीनांग मत संदेश गई विमोर्च है। पानीनांग गृत्वा, मथुरा में कृष्ण उद्धव के हाथ पकड़ लिए, है। पानी गृहीत्वा, उद्धव अत्यंत प्रिय मित्र है। छत के ऊपर कृष्ण आगे है, और उद्धव घूमते घूमते बोले कृष्ण कहाँ गए, देखे तो छत पर एक जगह में कृष्ण खड़े हुए हैं, भाव में विभोर होकर के वृंदावन के तौर और देख रहे थे, है। आंखों से आंसू की बूंद टपकने वाले। उद्धव
विचार करने लगे, आज हमारे मित्र कृष्ण क्या देख रहे हैं, उनके ऐसे क्यों आंख से आंसू आ गए, जैसे होता है ना वो चारों तरफ क्या हो गया, पानी भर गया है, डबडबाती हुई आंख, डबडबा समझते हो, भरी हुई आंखों के आंसू के द्वारा भरी हुई है, केवल टपकने वाले है। उद्धव ये देखकर के आश्चर्य हो गए, क्यों, क्या हुआ, कृष्ण कुछ बोल नहीं पाए है। देखो यहां पर ऐसे सुंदर वर्णन हो रहे हैं, कृष्ण ने क्या किया, पानीनांग पानी गृहीत्वा, उद्धव के हाथ पकड़ करके है रोने लगी, बोल नहीं। उद्धव कहने लगे, मित्र तो बताओ क्या हुआ है? तो अंत में कृष्ण ने इतना ही कहने लगे, गच्छोद्दं ब्रजेशुमं प्रतिमं प्रतिभाव मद वियोनांग गोपी गोपीनां मत संदेश गई विमोच। हे उद्धव, तुम तो मेरे परम मित्र हो, मैं तुमको एक गोपनीय बात बताता हूं है कि तुम वृंदावन में जाओ, गच्छोद्दं ब्रजे है, सौम्य है, सौम्य शब्द के क्या अर्थ है, जिसके दर्शन करने से चित्त प्रसन्न हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं, हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ है, उद्धव के देखने में और कृष्ण के देखने में एक जैसे है। आज देखो है? हाँ अभी मैं चलता हूं। गच्छोद्दं ब्रजे सौम प्रतिम प्रतिभाव हो, मेरे माता पिता की संतान, किंतु मेरे प्रियसी उनके क्या बोलो, मत संदेश कई विमोच, मेरे संदेश दो, माने समाचार दो। इतना ही कह करके कृष्ण आगे कुछ बोल नहीं पाए, आंखों से आंसू, बिल्कुल छोटे बालक जैसे होते हैं ना, हा 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 करके रोना शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं, जोर जोर से है, इतने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि विरह दशा में ही प्रेम दिखाई पड़ता है। पानी तरल है ना है, और वही पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाता है, वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। पानी में आप अति सहज में हाथ को आप प्रवेश करा सकते हो, एक बाल्टी पानी है, उसके नाप सकते हैं आप है कितना पानी है। किंतु देखो वही पानी जब बर्फ बन जाता है, कठिन हो जाता है, उसके नापना सहज नहीं होता है। तात्पर्य क्या है, मिलन के समय प्रेम को हम उतना नाप नहीं सकते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, किंतु विरह दशा में विरह रूपी अग्नि ताप के द्वारा द्रवीभूत हो जाता है, तब तो उस वस्तु के हम अनुमान कर सकते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री है। इसलिए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, मिलन की जो है उनकी सिर पर है, ये विरह क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। यही विरह की एक विशेष वैशिष्ट है। और विरही हमें क्या करते हैं, प्रेम रस माधुर्य के आस्वादन कराते हैं। आज विरह एक विच्छेद ऐसे होता है, उसमें अधिक रूप में स्मरण करा देते हैं। मिलन के समय उतना नहीं होता है। मिलन में से तो अनेकों प्रकार के भय संकोच भी रहता है। ये 4 प्रकार की विरह, 4 प्रकार की मिलन दिखाया, और ये सारे मिलन के विरह के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, डिपेंड ऑन विरह जितने होता है
है। चार प्रकार मिलन क्या है? संक्षिप्त, संकीर्ण, समृद्ध, है संपूर्ण है। ये सारे क्या सब जितने भी वो विरह के ऊपर निर्भर करता है। पूर्व राग, मान, प्रवास, प्रेम, वैचित्र जो इसके ऊपर ही मिलन की है आस्वादन होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हाँ, मेरा भी समय है। बहुत सुंदर ये कथाएं। गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गान। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाची कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान। सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना। पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना मन मेरा सखी बन गयो री पावन वृंदावन। मन मेरा सखी बन गई री पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।